नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या दैनिक जनमोर्चा के प्रधान संपादक शीतला सिंह के निधन के उपरांत आज जनमोर्चा सभागार में उनका शोक श्रद्धांजलि सभा मनाया गया, जिसमें अयोध्या फैजाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत तमाम स्थानों से लोगों ने शीतला सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त करने वालों में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष अतुल सिंह, साकेत विद्यालय के पूर्वाध्यक्ष छेदी सिंह, नीतीश वर्मा ऑटो सेल्स के निर्देशक सुमंत्रा नंदन यादव, रिजवी रजा साहब उर्दू दैनिक समाचार के संपादक एवं समाज सेवी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयशंकर पांडे जी, सपा पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। मेरे दादा, ये सारे लोग इस जनमोर्चा परिवार के उद्गम के समय से ही एक साथ रहे। फ्रीडम फाइटर उनके पिताजी भी थे, मेरे दादाजी भी थे। वैचारिक धरती पर दोनों सब लोग एक साथ रहे। और जो सबसे बड़ी बात कि संपादक जी जहां एक तरफ जो विचारधारा इस समय देश प्रदेश के अंदर चल रही है उससे बिल्कुल विपरीत सोचने वाले, उससे विपरीत उनके काम करने की शैली रही, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम सरोकारों से जिस तरीके से जुड़े हुए थे, कोई उनको अपने से अलग नहीं मानता। महाराज ये भी कह करके गए कि साधु समाज के अंदर भी उनकी उसी तरीके से ग्राह्यता थी, उसी तरीके से लोग उनको मानते जानते थे। और तमाम विषयों पर मैं जानता हूं विभिन्न राजनीतिक दलों में रहने वाले लोग उनसे विचार विमर्श करते थे, आते थे, पूछते थे इन स्थितियों में हमें क्या करना, और राय वो सबको बिल्कुल निष्पक्ष देते थे, चाहे उनके मत का हो चाहे उनके मत से अलग। अगर कोई उनके पास आया तो जो सही है, जो ठीक है, जो उचित है, वही उनसे लेकर वो जाएगा। इसलिए वो किसी के लिए अछूते नहीं थे, उनके लिए कोई अलग नहीं था। और सबसे बड़ी चीज कि उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि वो तमाम जो संकीर्णताएं हैं लोग पाल करके, एक कुंठा पाल करके, चाहे लेखनी के क्षेत्र में है, वो समझते हैं जो हम सोचते हैं वही शायद ठीक है, लेकिन वो अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ चल दिए हैं ताकि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। जय हिंद। तो हमारे बीच में अभी इस समय रजा रिजवी साहब बहुत पुराने मित्र हमारे हैं, मैं इसको स्वागत करता हूँ। तो रिजवी साहब हैं जो कि उर्दू के यहाँ सब साप्ताहिक पेपर में निकालते हैं, और रिजवी साहब से मैं चाहूँगा कि डेली अखबार हो गया, याद आता है तो उर्दू दैनिक डेली पे है, तो क्या कहेंगे सर, आज हमारे बीच में शीतला सिंह जी नहीं है और इनकी जो कमी कितनी खलेगी, कैसे इनकी पूर्ति होगी? देखिए बाबू, शीतला जी जो है एक अलग शख्सियत, और जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत मुश्किल है कि ऐसा व्यक्ति जो है पैदा हो, क्योंकि उन्होंने जो समाचार जगत में जो अपना उन्होंने दिखाया है, अपने का क्षेत्र रहा है। 8 अगस्त 1932 को पैदा हुए, सन 1956 में जो है जनमोर्चा अखबार निकाल लिया। 24 साल की उम्र थी उनकी, और मैं सन 57 में पैदा हुआ हूँ, यानी 1 साल पहले जनमोर्चा का पदार्पण हो चुका, और मैंने सन 1985 में जो है दैनिक बोला से शुरू किया। तो मैं तो उन्हीं के पद पर से चलता हूँ, और न उन्होंने कभी पीठ पत्रकारिता की, न चंदा मांगा, न ब्लैकमेलिंग की, न ट्रांसफर पोस्टिंग में लिप्त है जी। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो उनके विचार थे बाबू शीतला सिंह के, वही विचार जनमोर्चा को भी, और हम लोग ऐसे कि उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी रहा, तो हम लोग उसी विचार को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में उस विचार को ले जाए। जी सर, ये चीज़ आपने कहा, चूँकि ये जनमोर्चा अखबार जो है गोविंद जी निकाल रहे थे कोई से, तो उस पर उनके विषय क्या बोलेंगे सर? देखिए, हरगोविंद जी बहुत शानदार शख्सियत थी,
संत थे वो। हाँ, संत थे और बिल्कुल शालीन रहते थे, चुपचाप रहते थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी दिव्य दृष्टि थी। उस दिव्य दृष्टि के लिहाज से ये अखबार जो खाली एक व्यक्ति के अंदर था, शीतला सिंह ने उसको चरम पर पहुंचा दिया। हाँ, संतों को पर्दे के पीछे भी लोग काम करते थे। जी। और उन्होंने आज इस जनमोर्चा को जिस गोविंद जी हरगोविंद जी ने उसको निकाला था और उसको जो है उस चरम पे पहुंचाया, तो मैं सुमन जी से मैं चाहूँगा सर, मैं फिर आज मुलाकात फिर होती है और आज जनमोर्चा सभागार में मैं आया था जहाँ पर शीतला सिंह जी का शोक सभा मनाया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हमारे बीच में तमाम लोग आए, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं लिया शास्त्रों कार्तिक। कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं हो, इतनी सादगी होती है, एकदम इतना साधारण सा लगता हो कौन वाला है। जहाँ इतनी चमक, इतनी तेज चमक चारों तरफ बिखरी हुई है, वहाँ उपराष्ट्रपति महोदय ने उस्कार करके उन्होंने जिस तरीके से जिन शब्दों में उसका जिक्र किया, उल्लेख किया, आखिर कोई नहीं, तो बहुत सारे लोग को इतिहास का ज्ञान नहीं है, हम लोगों भी नहीं, और ये विश्वास करना कठिन था कि अपनी पूरी यात्रा को जनमोर्चा की इस यात्रा को जिस तरीके से क्रमिक रूप से करते उन्होंने किया और मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अभी उससे बहुत प्रभावित हुए। आज उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बड़भागी है वो लोग जो उनके साथ जिनको काम करने का अवसर मिला है, जरूरी नहीं क्या बात, राजनीति करने वाले लोग, सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग, दूसरे लोग, इस बारे में भी उनकी दृष्टि थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते थे जिसको उन्होंने आजीवन निभाने का काम किया और लोगों ने उनके साथ भाव रखे सारी बातों के साथ आज मैं सूचना दी थी। आज भी मिला हुआ इसके लिए मैंने बता से एक बार फिर से सूचियों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपनी मेरा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबका बहुत यशस्वी जो है संपादक शीतला सिंह जी का जो है शोक संवेदना है, जिस तरह से इनकी वाणी तेज चलती थी, इनके कलम तेज चलती थी, आज उस जगह पे आज इनकी जो है शोक संदेश है। और हमारे बीच संपादक शीतला सिंह जी थे और आज हमारे बीच में अतुल सिंह जी हैं। मैं इनको सबसे पहले पूछना चाहूँगा सर, आज आप यहाँ पे शीतला सिंह जी का आज शोक सभा था और इनकी आज जो जगह है वो रिक्त हो रही है और कैसे पूर्ति होगी? देखिए, किसी की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता है और संपादक जी जैसे विराट व्यक्तित्व का तो स्थान कोई ले ही नहीं सकता है। हाँ, बस ठीक है कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है और इस संस्था को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक ले आने में उनके सहयोगी रहे हैं, वो सारे लोग मिल करके उनके लगाए हुए इस वृक्ष को सींचने का काम करेंगे। इसको सबकी कोशिश होगी कि ये पल्लवित होता रहे, पुष्पित होता रहे और जो लड़ाई का प्रतीक है शोषण विहीन समाज की संरचना के लिए, जो एक विचारों के आगे ले जाने का माध्यम है, वह अखबार चलता रहे, लोगों की विचारधारा इसके माध्यम से आगे बढ़ती रहे, यही उनकी सोच थी। और उस सोच को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस मौके पर उपस्थित हुए हैं, उस विचार को आगे ले जाने वाले ऐसे सारे महारथियों को मैं मानता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे बीच में आज जो है हमारे संपादक जी के साहबजादे हैं, मैं इसे जानना चाहूँगा सर, आज जो है शीतला सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो क्षति आज कैसे पूर्ति होगी? क्षति तो पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो उनके सिद्धांत थे, सत्य पे आधारित पत्रकारिता थी, वो चलती रहे, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के मसीहा हमारे जो है दादाजी हैं जयशंकर तिवारी जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्योंकि अयोध्या से बहुत ज़्यादा इनका रुझान रहा है और जनमोर्चा से इनका जो एक लगाव था, मैं आज जानना चाहूँगा सर क्या कहेंगे, आज शीतला सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और शीतला सिंह हम लोगों के प्रेरणा स्रोत से और इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे उसके वो प्रतीक थे।
उन्होंने जन मोर्चा के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया और अपनी बात को कैसे रखी जानी चाहिए उसको जन मोर्चा के माध्यम से उन्होंने पूरे पत्रकारिता जगत को अवगत कराया। और मुझे खुशी है के आधार पर चलने वाले जन मोर्चा को दुनिया की जो अखबारों की सबसे बड़ी टीम है उसने प्रशंसित किया था और लिखा था कि जिस समय देश के अंदर घोर सांप्रदायिकता का माहौल था, जन मोर्चा ही एक ऐसा अखबार था जिसके बारे में BBC ने भी लिखा था कि एक निष्पक्ष अखबार था जिसने देश को जागरूकता दी, सही दिशा दी। मैं ऐसे विनम्र महान संपादक के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो हमारे बीच में आज हमारे बीच साकेत महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष यहाँ के हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे चाहूँगा तो सर, आज आपका इंडिया न्यूज़ समाचार स्वागत है। आज शीतला सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है और उनकी जो है कमी खल रही है, उसकी क्या कहेंगे, आज उसकी कैसी पूर्ति हो सकती है? आदरणीय संपादक जी, हम अयोध्या वासियों के एक प्रेरणा स्रोत थे। पत्रकारिता जगत के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक संगठनों में भी तमाम प्रमुख लोगों को वो अच्छे सुझाव और दिशा देते थे जिससे पूर्वांचल की राजनैतिक लोग भी अपना प्रेरणा स्रोत समझते थे। विभिन्न दलों के लोग, राजनैतिक लोग जिनकी सोच प्रोग्रेसिव होती थी, वो आदरणीय संपादक जी से कुछ विचार विमर्श करके अपनी राजनैतिक कार्यशैलियों में समय समय पर परिवर्तन भी करते थे और उनके दिखाए गए रास्तों पर चल करके तमाम ज्वलंत समस्याओं के निदान में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करते थे। अयोध्या की मर्यादा, रामायण मेला जैसे महत्वाकांक्षी कार्य योजनाओं में आदरणीय संपादक जी की विशेष रुचि रहती थी और उनकी अगुवाई में तमाम ऐसे अयोध्या में भी कार्यक्रम होते थे, रामायण मेला से लेकर विभिन्न तरीके के लोग, जिसमें हमारे संत महात्माओं की भी बड़ी भागीदारी होती थी और हर सोच और तबके के लोगों में उनके प्रति आदर था, सम्मान था। हम लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत समझते थे और जिसके नाते आज उनके ना रहने के अभाव में ये पूर्वांचल की अयोध्या की एक अपूर्णीय क्षति हुई है पत्रकारिता जगत के साथ साथ। लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर भविष्य में हम सब चलने का